हेलो बच्चों, सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मैं क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर आया हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पूर्ण वर्ग बनाना सीख लिया था परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। तो आज हम लोग यहां से कोई पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, ये आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके लिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। पिछले वीडियो में हमने सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा भी बताया। अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इजकल टू सी बाई ए। इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में प्रूविंग कर चुके थे। ठीक, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे विविधकर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो यहाँ से बच्चों मेरे, तो अब यहाँ से देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, greater than or equal to 0, then the quadratic equation has real। तो मतलब बच्चों मेरे डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट को डी से व्यक्त करते हैं। इसे हिंदी में विविधकर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविधकर कह दिया भाई, विविधकर। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, देन द ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यदि इसका रूट में वैल्यू 0 है, 0 से बड़ा है, तो संख्या क्या होगा? एक वास्तविक होगा, संख्या एक वास्तविक होगा। अतः इसके दो रूट अल्फा इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपान में 2a, बीटा इजकल टू माइनस बी माइनस रूट में डी अपान में 2a। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। बच्चों ध्यान में रखिए, यह डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। यह डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो जाएगा तो उसके दो रूट अलग अलग होंगे। यह डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाएंगे तो उसके रूट क्या हो जाएंगे? वास्तविक नहीं होंगे, माने काल्पनिक हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। तो इसके नेचर ऑफ रूट पे हम बात करते हैं अभी। इसी वक्त बात देख लेते हैं नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट ax स्क्वायर लेफ्ट ax स्क्वायर bx प्लस c इजकल टू 0, x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू अपान 2a। Therefore d इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये इस फार्मूले को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रीधराचार्य रूल। यही श्रीधराचार्य रूल है। तो क्वाड्रेटिक, अब इसके नेचर रूट लिखते हैं। नंबर 1, d इज ग्रेटर देन 0, पहला नंबर, पहला केस। देन बोथ रूट आर
अनइक्वल, इसके दोनों रूट क्या होंगे बेटा मेरे, समान नहीं होंगे। बोथ रूट रियल एंड अनइक्वल, तो दोनों मूल असमान और वास्तविक होंगे। अतः जब डी क्वाड्रेटिक फार्मूला होंगे तो इसके दोनों रूट इस तरीके से बनेंगे। तो एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा रूट आपके सामने बीटा होगा। इस वाले रूट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, जो यहाँ के वैल्यू -b/2a कामा -d/4a, ये वर्टेक्स आपके सामने होता है। ठीक, तो हमें इस वर्टेक्स को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ से ये दोनों रूट अलग अलग होंगे, अर्थात यक्स अक्ष को ये 2 पॉइंट पर काट देंगे, काट करके इंटरसेक्ट निकल जाएंगे। ओके, तो अर्थात तब होगा जब d का मान 0 से बड़ा होगा, पहला नेचर, अर्थात इसके फैक्टर हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने, d = 0 r implies that b² - 4ac = 0. Both root are equal. वो दोनों रूट क्या होंगे, समान होंगे। दोनों मूल समान होंगे, किसका, द्विघात समीकरण के। अतः ग्राफ इसका जो क्वाड्रेटिक फार्मूले का ग्राफ होगा, ये पैराबोला है, इस तरीके से आपके सामने इस यक्स अक्ष को स्पर्श करता हुआ जाएगा, माने टच करता हुआ जाएगा। ये टच जो कर रहा है बेटा मेरे, बता रहा है कि इसके दोनों मूल क्या होंगे, अल्फा होंगे, माने बराबर होंगे, तो माने अल्फा बराबर बीटा, अल्फा और बीटा इसी पॉइंट पर होंगे। ओके, अल्फा और बीटा इस पॉइंट पे होंगे, अर्थात जो यहाँ के -b/2a -d/4a, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि -d/4a = 0 हो जाएगा इस केस में। ठीक, दूसरी बात आपके सामने आती है, इसका तीसरा नेचर हम लोग देखते हैं, d <0। <0 माने विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट का मान ऋणात्मक होगा, अर्थात b² - 4ac <0। तो यहां से देखिए बच्चों, बोथ रूट आर इमेजिनरी। बोथ रूट आर इमेजिनरी, इसके दोनों रूट क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ओके, काल्पनिक। तो अब यहीं से देखते हैं, तो इसका जो ग्राफ होगा, इस समय ग्राफ आपके सामने यक्स अक्ष को टच नहीं करेगा, अर्थात ये उड़ता हुआ जाएगा। और जब कोई पैराबोला यक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करता है तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 होते हैं। और यदि कोई पैराबोला यक्स अक्ष को जितने ही बिंदुओं पर कट करता है उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन उतने होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक कोई कर्व है,
इस समय इस कर्व के बारे में देखा जाए तो कितने पॉइंट पे काटा, 1 2 3 4, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 4 होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हुए, 4। तो आज के टॉपिक पे हम लोग देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ज्ञात करेंगे। तो नेचर और डिस्क्रिमिनेंट कैसे ज्ञात करते हैं देखिए। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5। हिंदी में बच्चों मेरे द्विघात समीकरण के प्राकृतिक, द्विघात समीकरण के प्राकृतिक लक्षण ज्ञात करो। तो चलिए a बराबर 2, कंपेयर करना सीखिए, ax² bx + c बराबर 0। तो यहाँ से a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5। ओके, अब यहीं से बेटा मेरे नेचर, पहला नंबर हम लोग d निकालेंगे, b² - 4ac। तो d के लिए -3 का होल स्क्वायर, 4 × 2 × 5। तो ये देखिए 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, 25 40। ओके, 8 पंचे 40। तो अब ये बताओ कितना हो जाएगा, -31। अब यही वैल्यू आपके सामने d = -31 <0, which is negative। क्या हो गया, निगेटिव। तो therefore the रूट्स ऑफ इमेजिनरी, ये कैसे माने, नॉट रियल, रूट्स ऑफ नॉट रियल, ये रियल नहीं होंगे। ओके, तो कैसे नंबर होंगे, ये इरेशनल नंबर माने इमेजिनरी होंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। तो नेक्स्ट आपके टॉपिक पे हम पहुंचते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसी पे लेकर आते हैं। ये नेचर हो गया आपका पहला नेचर। दूसरा क्वेश्चन 2x² - 6x + 3 = 0, a = 2, b = -6, c = 3। तो d बराबर b² - 4ac, -6 का होल स्क्वायर, 4 × 2 × 3, 36, 4 दूनी 8 त्रिक 24। ये कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1, d का मान आ गया 12, d का मान आ गया 12। जब d का मान 12 आ गया तो d = 12 ग्रेटर देन 0, 12 जो है 0 से बड़ा है। अतः बोथ रूट रियल एंड अनइक्वल, दोनों मूल असमान तथा वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। तो बच्चों वास्तविक के लिए, वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो परमेय संख्या, अपरमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा होता है, और p और q क्या होता है, इंटीजर होता है। अपरमेय संख्याएं जैसे रूट में 3, रूट में 2, रूट में 5, रूट में 7, ये सब संख्याएं आपके सामने अपरमेय संख्या होती है। 1 2 3 1/2 1/4 5/4 -1/2
2, -1, -2, ये सारी संख्याएं आपके सामने परमेय संख्या होती है। और यदि इन और इसको और इस संख्याओं को आपस में मिला देते हैं तो संख्या वास्तविक संख्या होता है। इंग्लिश में बेटा मेरे रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज सेड टू बी रियल नंबर, therefore this is irrational number, this is rational number. Rational number and irrational number is combination, we get result should be real number. Okay, next topic आपके सामने तीसरी बात, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 3/2 5 है -2/3 x + 1 = 0। यहाँ से a = 3/5, b = -2/3, c = 1। तो बताओ b² - 4ac d डिस्क्रिमिनेंट चेक करिए। तो b की वैल्यू -2/3 का होल स्क्वायर 4 × 3/5 × 1 कितना हो जाएगा ये बेटा 4/12, अरे 4/9 -12/5। एलसीएम ले लीजिए, डी की वैल्यू एलसीएम 9×5 = 45, 5×4 = 20 -12×9 में 108। ये वैल्यू जो आया 8 और 10 में से 2 गए 8, 88 आ गया, -88/45 <0, अर्थात बोथ रूट आर नॉट रियल, इसके दोनों रूट रियल नहीं होंगे। ठीक, नेक्स्ट आपके सामने थर्ड क्वेश्चन, कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन 3x² 4√3x + 4 = 0। तो a = 3, b = -4√3, c = 4। यहाँ से विविध कर d = b² - 4ac। तो b की वैल्यू -4√3 का होल स्क्वायर 4 × 3 × 4, ये कितना हो जाएगा 4 × 4 = 16, 3 × 48 -4 × 12 × 48। अब देखिए बच्चा d की वैल्यू कितनी आ गई 0। जब d = 0 हो गए तो बोथ रूट आर रियल एंड इक्वल, इसके दोनों रूट क्या होंगे समान होंगे, दोनों मूल समान होंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन, यही डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका है। डिस्क्रिमिनेंट में कुछ नहीं है, ए पहचानिए, बी पहचानिए, सी पहचानिए। ए x² का गुणांक है, बी x का गुणांक है, सी आपका कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ से 3x² - 2√6x + 2 = 0। नेचर ऑफ रूट हम लोग यहाँ से a = 3, b = -2√6, c = 2। तो यहाँ से बच्चों मेरे d = b² - 4ac। तो b की वैल्यू -2√6 का होल स्क्वायर 4 × 3 × 2। अब यहाँ से 2 दूनी 4 छक 24 -4 × 12 दूनी 24। अब देखिए अब d की वैल्यू क्या आ गई 0। जब d 0 आ गया बच्चों तो बताओ ये कितना हो गया, बोथ रूट रियल एंड इक्वल, इसके दोनों मूल समान होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके सामने बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोथ रूट रियल एंड इक्वल।
फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोथ रूट रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन में दे दिया है के का मान ज्ञात करो जिनके मूल समान हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के which the root are real and equal। रियल एंड इक्वल के का मान ज्ञात कीजिए जिनके मूल समान हो। के का मान ज्ञात करो जिनके मूल समान है। तो यहां से पहला क्वेश्चन के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इजकल टू 0। यहाँ से a इजकल टू के, b इजकल टू 4, c इजकल टू 1। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू 4 का स्क्वायर 4k1 कितना हो जाएगा 16 माइनस 4k। अब यही पे कह रहा है बोथ रूट रियल एंड इक्वल। इक्वल पे d इजकल टू 0 ये गिवन में है। तो जब d इजकल टू 0 तो 16 माइनस 4 के बराबर 0, तो 4 के बराबर माइनस 16, तो 4k इजकल टू 16, तो k बराबर 16/4 कट करके 4 आ गया। तो यही k का मान है। तो इसे यहाँ से हम लोग पहले d निकालेंगे, उसके बाद जो एक कंडीशन दिया है कंडीशन लिखेंगे। बोथ रूट इक्वल लिखा है तो d इजकल टू 0, d का मान 16 माइनस 4k बराबर 0, माइनस 4k पॉजिटिव चेन निगेटिव, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4k इजकल टू 16 और ये 4 4 चौक 16 माने के का मान 4 आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पे। डी कर रहा है के एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3x 2 रूट 5x प्लस 4 इजकल टू 0। तो बताओ a इजकल टू k, b इजकल टू 2 रूट 5, c इजकल टू 4। यहाँ से बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0 देखो एक लाइन में। तो b की वैल्यू माइनस 2 रूट 5 का होल स्क्वायर 4 इंटू के इंटू 4। यहाँ से 2 दूनी 4 पचे 20 माइनस 16k इजकल टू 0। कितना आंसर आ जाएगा 16k इजकल टू 20। तो k इजकल टू 20/16, 4 पचे 4 चौक, तो k बराबर 5/4 आ गया। इस तरीके से आपके सामने आंसर हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन k का मान आप लोग से बहुत निकलवाते हैं बच्चों। 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 9 इजकल टू 0। तो a इजकल टू 4, b इजकल टू k, c इजकल टू 9। लिख रहा है बोथ रूट रियल माने d इजकल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0। तो b के वैल्यू k का स्क्वायर 4 इंटू 4 इंटू 9 इजकल टू 0। तो k स्क्वायर बराबर कितना बन जाएगा 36। तो k इजकल टू प्लस माइनस 6। तो हमें आंसर प्लस माइनस 6 में देना है। ठीक, तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में आपने सीखा नेचर ऑफ रूट और उसके फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।